हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप देख चुके हैं सेल्फ टॉक। तो आज के वीडियो की शुरुआत ना मैं कहानी के साथ करूंगी जिससे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार की बात है, एक मज़दूर था और वो एक ज़मींदार के वहाँ काम करता था। अब ज़मींदार के वहाँ पे बहुत सारे कम से कम 40-50 मज़दूर काम करते थे। बट वो जो मज़दूर था उन सब में सबसे ज़्यादा मेहनती था, सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, सबसे जल्दी जाता था, सबसे लेट वापस अपने काम से आता था और पूरी ईमानदारी से अपने हर छोटे से छोटे काम को, वो टास्क को पूरा करता था। बट फिर भी वो जो ज़मींदार था उसका झुकाव दूसरे मज़दूरों की ओर ज़्यादा था, जो कि कम काम करते थे, कम मेहनत करते थे, और जो कम ईमानदार थे वो उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता था, उनको जो है अच्छी सैलरी में इंक्रीज़ कर देता था, उनकी बार बार तारीफ़ होती थी। और इस मज़दूर को कुछ भी नहीं मिल पाता था, इसको उल्टा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ता था कि तुमने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, और दूसरों की गलती भी उसके ऊपर थोप दी जाती थी हमेशा। तो वो मज़दूर ऐसे 1 साल तक उसने काम किया, 2 साल तक उसने काम किया और आखिरकार वो परेशान हो गया। तो एक रात को उस मज़दूर ने अपने घर बैठकर ये बात अपनी वाइफ से कही कि देखो मेरे साथ काम पर ऐसा ऐसा हो रहा है कि जबकि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुम भी जानती हो, मैं सबसे पहले सुबह उठ के अपने काम पे चला जाता हूँ नहा धो के, रात को बहुत लेट आता हूँ, फिर भी जो है वो है ज़मींदार साहब मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं, मुझे उसका श्रेय नहीं देते हैं, मेरी सैलरी इंक्रीज़ नहीं करते हैं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। जबकि दूसरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरों की हमेशा तारीफ़ हो रही है, दूसरों की सैलरी भी टाइम टाइम बढ़ रही है, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम कल ज़मींदार साहब से कल सुबह जाकर इस बारे में बात करना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे। तो मज़दूर उस रात सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो नहा धो के अपने काम पे जाता है और सबसे पहले वो जाकर ज़मींदार साहब से इस बारे में बात करता है। बट वहाँ पर होता क्या है, उसका तो ज़मींदार साहब से उल्टा झगड़ा हो जाता है। उन्होंने उसकी बात को समझा नहीं, बल्कि उल्टा उनका उससे झगड़ा हो जाता है। मज़दूर बहुत परेशान हो जाता है और वो उस दिन अपना काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे जैसे रास्ते में जा रहा था वो मन में बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहा था, यार इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे से झगड़ा कर लिया, एक बार भी मुझे पूछा नहीं, एक बार भी मुझे किसी काम का श्रेय नहीं दिया, एक बार भी मेरी तारीफ़ नहीं करी, मुझसे इतनी आसानी से झगड़ा कर लिया, मैं 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इस टाइप से उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और मन में बड़बड़ बड़बड़ करते हुए वो जा रहा था। अब वो एक बाबा की कुटिया के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे थे। साधु बाबा ने उसको देखा तो उन्होंने उसको पूछा कि बालक, तुम इतना परेशान होकर कहाँ पे जा रहे हो और तुम इतना मन में क्या बड़बड़ा रहे हो। तो जैसे मज़दूर ने बाबा को देखा वो एकदम से रोने लगा और उनके पाँव में जाकर गिर पड़ा कि बाबा देखो, मैं 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ज़मींदार साहब के यहाँ काम करता था, मैंने इतनी मेहनत करी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, उल्टा देखो आज मुझे इतने ताने मानकर उन्होंने मुझसे लड़ाई कर ली, जबकि मैं हमेशा बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत ईमानदारी से काम करता था। तो साधु बाबा ने उसकी बात पूरी अच्छे से सुनी और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ तो मैं तुम्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन दे देता हूँ, हल दे देता हूँ। तो मज़दूर बोलता है ठीक है बाबा। तो सबसे पहले साधु बाबा पूछते हैं कि तुम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो। तो बताता है कि मैं सुबह उठ के अपने डेली का काम करता हूँ, फिर मैं नहा धो के खाना खा के काम पे चला जाता हूँ। साधु बाबा पूछते तुम काम पे क्या करते हो। कि मैं काम पे जो भी ज़मींदार साहब काम बताते वो सारा काम करता हूँ, शाम को वापस में घर आके फिर नहा धा के खाना खा के सो जाता हूँ। तो साधु बाबा पूछते कि दिन भर में तुम क्या करते हो, यानी जब तुम काम करते हो, मान लो कि तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है। क्या तुम मन में कुछ सोचते रहते हो, क्या तुम मन ही मन खुद से कुछ बातें करते रहते हो। तो मज़दूर थोड़ा सोचता है, हाँ मैं बातें तो करता रहता हूँ थोड़ी बहुत, हाँ मतलब मेरी खुद से बातें होते रहती है। तो साधु बाबा फिर पूछते हैं कि बातें किस तरह की करते हो। कि बातें ऐसी चलती है कि ज़मींदार साहब क्यों मुझे काम का श्रेय नहीं दे रहे हैं, क्यों मेरी तारीफ़ नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसा उनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, बाकी सबकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे मन में चलती रहती है। तो साधु बाबा को समझ में आ गया है कि आखिर इस मज़दूर की प्रॉब्लम क्या है। तो साधु बाबा उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम वापस अपने काम पे जाओ और 10 दिन के लिए इस चीज़ को करके देखो। 10 दिन के लिए तुम अपने मन में जो तुम्हारा काम था तुम काम करो, अच्छे से काम करना अपना, बट मन में जो तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं ना कि तुमको वो ज़मींदार ऐसे बोल रहा है, दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, ये सब बंद कर दो। ऐसा सोचो कि ज़मींदार साहब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, वो तुम्हारे कंधे पे आकर शाबाशी दे रहे हैं, तुमको शाबाशी दे रहे हैं और वो सबके सामने बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा रहा हूँ, वो सबके सामने तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। तुम ऐसा रोज़ अपने मन ही मन में खुद से बातें करना, इस टाइप से सोचते रहना जब तुम काम करो, और बार बार अपने आप को याद दिलाना कि तुम्हें अच्छा सोचना है,
है। अगर तुम्हें फिर से कोई बुरा ख्याल आता है तो तुम फिर से उसको ध्यान से अच्छे ख्याल में चेंज करना। तो तुम 10 दिन के लिए जाकर ऐसा करो, तुम अपना काम अच्छे से करो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो मज़दूर साधु बाबा की बात मान लेता है और वापस काम पे लौट जाता है। और 10 दिन तक वो उसी चीज़ को फॉलो करता है कि जब जब उसे नेगेटिव ख्याल आता है तो वो जानबूझ के पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है कि ज़मींदार साहब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अपने मन ही मन में खुद से अच्छे से बातें करता है कि ज़मींदार साहब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, उसकी सबके सामने तारीफ़ हो रही है, सबके सामने वाहवाही हो रही है। 10 दिन तक ये करने के बाद वो वापस साधु बाबा के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर उनको धन्यवाद बोलता है। उन्हें बोलता है कि बाबा आपने तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया, वाकई में जैसा आपने मुझे सोचने को बोला था वैसा ही होने लग गया है। अब ज़मींदार साहब मेरे काम से खुश है और वो सबके सामने मुझे तारीफ़ भी करते हैं, उन्होंने और तो और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। तो आखिर आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? इस कहानी से ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे अंदर चलता है वही बाहर हो रहा है। यानी कि हम सब काम तो कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम घर पे किचन का कोई काम कर रहे हैं, बट मन ही मन में दिन भर हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और अगर हम ध्यान दें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है तो 100 में से 80% हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें चलती है। हम हर वक्त खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक काटते रहते हैं। भले हम कुछ भी काम करें बट हमारे अंदर एक चीज़ जो हमेशा कंटिन्यूस चलती है, हमेशा कंटिन्यूस चलती है, और ये सभी इंसानों के साथ होता है। हम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कंटिन्यूस खुद से बातें करते रहते हैं और हमेशा करते ही है। और ज़्यादातर ये जो हम बातें खुद से करते हैं ये नेगेटिव ही होती है। तो और यही सेल्फ टॉक हमारी बाहरी ज़िंदगी में हमें दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी बाहरी ज़िंदगी देखें, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप देखिए कि आप अंदर खुद से क्या बातें कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ लगातार क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो कैसे हम इस सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके लिए मेरे पास 3 स्टेप का सॉल्यूशन है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ध्यान रखो कि हम क्या सोच रहे हैं। कॉन्शियसली हमें चीज़ों को सोचनी है, कॉन्शियसली हमें खुद से बातें करना है। जैसे कि अगर दिन में मुझे कभी भी थोड़ा बहुत बुरा ख्याल आने लग गया तो मुझे एकदम से अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे खुद से अच्छी बातें करनी, तभी तो मेरी बाहरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। हमारा मतलब माइंड इतना ये हो गया ना कि हमें नेगेटिव सोचने में बड़ा मज़ा आता है और हमें पॉजिटिव सोचने में बड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना कोई भी चीज़ जब हम रोज़ रिपीट करते हैं तो वो फिजिकल वर्ल्ड में हमको दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि अगर इस चीज़ को मैंने आदत बना लिया कि मैं रोज़ ध्यान से सोचती हूँ, अगर मैंने 21 दिनों तक खुद को ध्यान से सोचने पर मजबूर कर दिया ना, तो 21 दिनों बाद खुद ब खुद ये मेरी बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो मेरी हैबिट बन जाएगी। फिर मुझे इतना उस पर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और मैं खुद ब खुद पॉजिटिव सोचूंगी। तो आपको सबसे पहले अवेयर होना है कि आखिर आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को जैसे कि आप सेकंड स्टेप आप ले सकते हो कि अपनी अफर्मेशंस को अपने सेल्फ टॉक में यूज़ कीजिए। आप जब खुद से बातें कर रहे हैं तो आपके जो गोल्स हैं उनके लिए जो आपने अफर्मेशंस बना रखी है उनको आप ऐसे यूज़ कीजिए कि अपने सेल्फ टॉक में, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास जॉब है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा है, सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, सब जगह मेरी वाहवाही हो रही है, सब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। इस टाइप की जो आपकी अफर्मेशन है उनको आप सेल्फ टॉक में यूज़ कीजिए। अगर आपके आसपास कोई है तो आप अपने मन ही मन में उन थॉट्स को रिपीट कीजिए, बट उनको अपनी सेल्फ टॉक में यूज़ कीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ पे जो आपको आता है वो है आपको सोचना है कि आप दिन भर में क्या कंज्यूम कर रहे हो। क्या आप दुख दर्द भरी मूवीज़ देखते हैं, क्या आप वायलेंस वाली मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, ऐसे सीरियल्स देखते हैं, क्या आप ऐसे अनाप शनाप रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं। हम दिन भर में इतनी नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इतना बुरा फील क्यों हो रहा है, हमारा आसपास इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव क्यों हो गया है, हमारे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हो बहुत नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लीज़ बंद कीजिए इस टाइप की मूवीज़ देखना, इस टाइप के शोज़ देखना। इसके बजाय अच्छी चीज़ें देखिए, मोटिवेशनल चीज़ें देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए और उन्हें कंज्यूम कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप अपने अंदर डाल रहे हो वही आपको बाहर जाके एक दिन फेस करना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो इन 3 तरीक़ों को आप ध्यान में रख के अपने सेल्फ टॉक को चेंज कर सकते हैं। जो आपके अंदर चलेगा वही आपकी बाहर दुनिया में चलने वाला है। तो गाइज़ इन चीज़ों को यूज़ कीजिएगा। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।